हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यानी जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है या हो रही है, तो उसके लिए कक्षा 9वीं के लिए ये विज्ञान का पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों के सामने सही विकल्प से लेके पूरे आपके 22 तक पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए हैं उत्तर सहित, ताकि आपको कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आप लोग जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसमें आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबप्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से एक पेपर रहेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही चलिए बढ़ते हैं। तो सबप्रथम आप लोग सामने रहेंगे यहाँ पर सही विकल्प जो आपके इस प्रकार से रहेंगे, जो मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ठीक, पूरे पूरे सही विकल्प कंप्लीट कराऊंगा और आपको अच्छी तरह से इनको समझाऊंगा। ठीक, तो जैसा कि पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा है शुष्क, यानी शुष्क बर्फ क्या है। जो शुष्क बर्फ है तो वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने वैज्ञानिक ने दिया। यानी जो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये दिया था आपका हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक, तीसरा द्रव धातु का नाम है। जो द्रव धातु है तो उस धातु का नाम क्या है, तो पारा है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा लिखा आप लोग सामने कोशिका की खोज किसने की थी, तो सभी लोग जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट इस प्रकार से आगे आप लोग सामने प्रतिष्ठक बना होता है, यानी प्रतिमस्तक किसका बना होता है, तो तंत्र का ऊतक से बना होता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर छठवें का हो जाएगा आप लोग सामने बी ऑप्शन से हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सातवां लिखा आप लोग सामने घर्षण हमारे लिए है। जो सातवां प्रश्न पूछा गया है घर्षण हमारे लिए है, तो क्या है, तो देखो इसमें हो जाएगा ए और बी, यानी कि लाभदायक भी है और हानिकारक है, यानी दोनों भी है। अब अगला है आप लोग सामने आठवां विकल्प में लिखा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है संवेग संरक्षण पर। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने मैंने यहाँ पर 8 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं अभी करके दिखाऊंगा आप लोग सामने, यहाँ पर भर के भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छे नंबर से इनको कर सके। ठीक, तो पहला लगा आप लोग सामने वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ठीक, पहला नंबर लिखोगे आप लोग द्रव। ठीक, द्रव क्लास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। अरे कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ आपको लिखना होगा। ठीक है, चीजें लिख करके आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotes.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिएगा कक्षा 9वीं हिंदी यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए सेट बी सेट सी सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन का, यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। दूसरे जगह विलयन एक मिश्रण है, तो विलयन किसका मिश्रण है, तो दूसरा हो जाए समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण है। तीसरा लिखा आप लोग सामने सभी कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। लिखोगे कोशिका भित्ति। ठीक, फिर लिखा चौथा पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। जो पादप कोशिका होती है काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक, सेल्यूलोज। फिर 5वां लिखा है अनेक उदक मिलकर एक का निर्माण करते हैं, तो क्या करते हैं, तो कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक, तो 5 ही हो जाएगा। फिर 6वां वेग एक राशि है, तो कैसे हो जाए, सदस्य राशि है। 6वें का हो जाएगा सदस्य। ठीक, इस पर सदस्य राशि। फिर संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है, संवेग का ऐसी मात्रक होता है। 7वें हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक, प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति मीटर है। ठीक, प्रति ऐसा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे आपके रिक्त स्थान की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ियाँ इस प्रकार से दी गई हैं। तो सही जुड़ियों को हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे, आपको साथ ही समझाएंगे भी। जैसे पहला लगा आप लोग सामने
तापमान मात्रक है। तापमान का मात्रक क्या है? तो पहला का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे एच नंबर, यानी जो तापमान है तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन, यानी कि ये वाला हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। हाँ सही है। तो पहले का हो जाएगा एच से, ठीक। जो तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन से। केंद्रक दूसरे हो जाएगा, केंद्रक किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। दूसरे का हो जाएगा एफ। तीसरा कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरे का हो जाएगा ई, ठीक। चौथा रेखित पेशी, रेखित पेशी का हो जाएगा सी से, कंकाली पेशी से, ठीक। फिर पांचवा पत्तियों से भोजन के परिवहन, तो किसको द्वारा होता है? पांचवें का हो जाएगा डी यानी फ्लोएम के द्वारा, ठीक। फिर त्वरण का ऐसा ही मात्रा यानी छठवीं का, तो छठवीं का मिला हुआ आप लोग ए ऑप्शन से। ये जो त्वरण होता है तो उसका मात्रा मीटर सेकंड इनवर्स होता है, छठवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन। साथ में दाब का मात्रा, तो दाब का मात्रा हो जाएगा पास यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां का आदिश राशि, तो आठवीं का आदिश राशि कौन सी है? तो आदिश राशि हो जाएगी आपकी आठवीं का जी ऑप्शन सही हो जाएगा दूरी, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं आपके एग्जाम में सही जुड़ी हुई कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को बढ़ने से पहले बच्चों में यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ आप लोगों को। कक्षा 9 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करने से बच्चों यही फायदा होगा आप लोगों को। जैसे आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, फिर आपकी अर्धवार्षिक होगी, फिर अर्धवार्षिक होगी, फिर अर्धवार्षिक के बाद वार्षिक परीक्षा होगी, तो तीनों विषय की परीक्षाओं के लिए मैं इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाता रहता हूँ। वो आप लोगों को अच्छे नंबर प्राप्त करवाता रहता हूँ, साथ ही आप लोगों की पढ़ाई को करवाता हूँ, इस प्रकार से समझा देता हूँ, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को, ठीक। फिर आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी मैं आपको सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, बाकायदा आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्था में पाया जाता है? तो हमारे पास द्रव तीन अवस्था में पाया जाता है। कौन सा जी? ठोस, द्रव और गैस, ठीक। इन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक। दूसरा एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तीसरा लगा आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम, ठीक। चौथा लगा आपके सामने किसी वस्तु का जड़ किस पर निर्भर होता है? तो किस पर होता है? तो द्रव्यमान पर होता है, द्रव्यमान। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा, जिसमें बल का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो पांचवें का ऐसा हो जाएगा आप लोग बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक। ये पांचवें का हो जाएगा, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग छठवां भी देख लेते हैं। छठवां लिखा आप लोग सामने संवेग का मात्रक लिखिए, ठीक। इसका लिखना आपको संवेग का, ठीक। संवेग का मात्रक आप लोग सामने इस प्रकार से होगा। छठवें का आंसर हो जाएगा kgms इनवर्स, मतलब कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर छठवें का आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर एक शब्द वाक्य आंसर कंप्लीट होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन का सातवां, जिसमें लगा प्रकाश संश्लेषण किस गैस की अवस्था होती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आप लोग सामने यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर ये एक शब्द की भाषा है यहाँ तक, ठीक। यहाँ तक हुआ एक शब्द के आंसर, ठीक। हम देखें दो नंबर के, ठीक। तो 2 नंबर के आपके प्रश्न के बाद 5 से हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर पहले लिखा है बाष्पन या बाष्पीकरण से क्या समझते हैं? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो इन दो में से आपको एक कोई करना है, ठीक। दो में से आप या तो अथवा वाला कर सकते हैं या पहला वाला करें। तो हम लोग करेंगे पहली वाला करेंगे। जैसे कि पहला करेंगे हम लोग कि जैसे कि आप अथवा वाला कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें लिखा पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक। पाँच वाला छोड़ देते हैं, अथवा वाला करते हैं। तो ये रहा अथवा का आंसर। जैसे कि रहा पदार्थ किसे कहते हैं? तो आप लोग पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में विद्यमान सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। तो प्रश्न के बाद 5वें का अथवा वाला आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को रोक कर इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो, साथ ही सीख भी सकते हो। चलिए पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 5वां, जिसमें लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमको 2 कार्य लिखनी है। तो आप लोग सामने ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य। इस बार पहले तो आप लोग हुए निषेचित अंडों के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने वाले डीएनए में शुक्राणु की भूमिका नहीं होती है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में द्रव्य साइक्लो एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रिया साइक्लो में होती है तथा शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। तो ये प्रश्न का 6वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 7वां, त्वरण की परिभाषा एवं ऐसे ही मात्रक भी लिखिए। तो प्रश्न का 7वें हम अथवा वाला करेंगे, जिसमें संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न का 7वें का अथवा वाला सामने रहा, जिसमें संवेग के 3 नियम क्या है? तो इस प्रकार से कानून है नियम। प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है जब तक
कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए शुद्ध बल के समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। तो प्रश्न क्रमांक आप लोग सामने यहाँ पर 7वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है अथवा वाला। 8वां प्रश्न लगा गलनांक को परिभाषित कीजिए, और अथवा में लिखा है लवक के 2 कार्य लिखिए। तो हम लोग 8वां वाला करेंगे गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा आप लोग जाना है, ये लिखोगे जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। उस निश्चित ताप को जिस पर ठोस द्रव में बदलने लगता है उसे हम गलनांक कहते हैं। तो प्रश्न का 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 9वां, जिसमें रंध्र क्या कार्य करते हैं। तो रंध्र आप लोग सामने क्या कार्य करते हैं, चलिए लिखिए रंध्र के कार्य। तो बाष्पोत्सर्जन करता है, गैसों का आदान प्रदान करना है, और बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प की रंध्रों द्वारा ही बाहर निकलती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण श्वसन के द्वारा वातावरण से वेट विनिमय द्वारा रंध्रों के द्वारा ही होता है। तो प्रश्न क्रमांक आप लोग सामने 9वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें बल का ऐसा मात्रक लिखना है। तो बल का ऐसा मात्रक आप लोग सामने यहाँ जो आप लोग देख सकते हो। तो बल का ऐसा मात्रक की जगह हम करेंगे 10वें का अथवा वाला, जिसमें लिखा है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, तो उदाहरण को दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा वाला करेंगे, जो आप लोग सामने यहाँ से मैंने रेस्टा में लिखा है प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि गर्म किया जाता है तो ठोस अवस्था सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाता है, अर्थात पदार्थ का ठोस अवस्था सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कपूर है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न 10वें का आंसर कंप्लीट हो जाते हैं 10 तक। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11, जिसमें लगा खोज किसने की थी, अथवा लिखा है जाइलम के कार्य लिखिए। तो हम लोग प्रश्न नंबर 11 करेंगे कोशिका की खोज किसने की थी। तो लिखोगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उसने कोशिका को कोक की पतली कोट में अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। उसने पाया कि कोक में मधुमक्खी की छत्ते की समान संरचना और बहुत छोटी खाली कोठरियां हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न 11वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 12वां, जिसमें लगा एक समान गति से क्या समझते हैं, वो अथवा लगा संतुलित बल किसे कहते हैं। तो हम लोग 12 का करेंगे, ऐसा वाला 12 करेंगे एक समान गति वाला जी। तो लोगों को जब कोई वस्तु समांतर में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समान गति कहते हैं। निवात में प्रकाश की एक समान गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रश्न 12वें का उत्तर हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 13वां, जिसमें लगा गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर आप लोग सामने इस प्रकार से रहा, 2 नंबर में है तो हम लोग छोटा ही लिखेंगे। ये आपका गलनांक का हो जाए क्वथनांक का। तो वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट 14वां, जिसमें लिखा है आदर्श राशि को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। अथवा लिखा समवेग से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग अथवा वाला करेंगे समवेग से आप क्या समझते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे समवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका भी एक परिणाम होता है और एक दिशा भी होती है। ये एक संबंधित राशि की कोणीय संवेग है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी भी वियुक्त के निकाय में कुल संवेग स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने संवेग की परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा वाला। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 15वां, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है। अथवा लिखा है कोलाडी के 2 गुणधर्म लिखिए। तो आप लोग 15वें का हम उत्तर करेंगे, ये लिखेंगे गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे रंध्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है जो वाष्पन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा होता जाता है। इस वजह से प्रश्न क्रमांक 15वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 16वां, आसवन विधि क्या है। कौन सी विधि, आसवन विधि। तो 16वें का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार रहेगा, आसवन विधि क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। 16 का आसवन विधि, इसमें लिखोगे आप लोग विचलित किए बिना उबलते तथा जिसके घटकों के क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, आसवन विधि कहलाते हैं। यानी कि जो विघटित हुए, जो विघटित लिखा है विघटित किए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है उसे हम वायु से ऑक्सीजन की मात्रा यानी आसवन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर 16वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है जंतु प्राणी कोशिका संरक्षण नामक के चित्र बनाइए। और 17वां है आरेखित फिजिकल सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम लोग प्रश्न नंबर 17 का अथवा वाला करेंगे। ये रहा आप लोग सामने उसका चित्र, जो लोग देख रहे हो वीडियो को इस प्रकार से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18वां।
ये रहा। तो बच्चों ये रहा प्लस पेज संख्या 58 जो देख सकते हो यहाँ पर चाल एवं बेग अंतर लिखिए। तो ये रहा 8वां चाल और बेग अंतर बच्चों ये रहा आप लोगों के सामने इस प्रकार से, जिसको आप लोग वीडियो के माध्यम से लोग कर पूरा पढ़ेंगे और साथ ही इसको सीखेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 19वां जिसमें लिखा है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखना है। तो जी मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखना, तो ये रहा सारे मिश्रण और यौगिक में अंतर जो आप लोग सामने इस प्रकार से रहेगा, जो अभी देख नहीं रहा होगा, हाँ आप देखा होगा। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकेंगे वो पूरा कंप्लीट इसको लिख लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पेज संख्या 20 में तंत्र का ऊतक क्या है, इसकी संरचना सचित्र वर्णन। तो 20 में का उत्तर आप लोग सामने ये रहा तंत्र का ऊतक क्या है, तो आप लोग सामने ये रहा तंत्र का ऊतक ये है सूचनाओं मस्तिष्क से ले जाना एवं अंगों का कार्य। ठीक, ये आपको चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 में का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है आप लोग सामने 21वां गति के 3 समीकरण लिखिए। तो किसका गति के 3 समीकरण लिखना आपको, तो ये रहा आपको सामने गति के 3 समीकरण कौन से थोड़ा पास करके दिखा दे रहा हूँ। ये है प्रथम समीकरण है, फिर आप लोग सामने ये प्रथम समीकरण हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, वीडियो को रोक कर देख लीजिए। फिर यहाँ से आपका ये द्वितीय समीकरण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फिर यहाँ से आपका तृतीय समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को तीनों समीकरण को वीडियो को रोक कर लिख लेना, साथ ही समझ लेना, पढ़ लेना है। अब अगर सामने लास्ट क्वेश्चन है बाष्पीकरण की दर को प्राप्त करने वाले कारक बताइए। तो ये आप लोग सामने बाष्पीकरण के जल की उपलब्धता है, तो इसको वीडियो को रोक कर अच्छे पढ़ेंगे समझेंगे। फिर आपका तापमान वाला हो जाएगा। ठीक, ये हेडिंग डालेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। वायु की नमी हो जाएगी। ठीक, और इस प्रकार से पवन हो जाएगा आपका। ठीक हो जाएगा ये पवन का, इस प्रकार वीडियो को रोक के लिख लीजिए। फिर आपको 5वां हो जाए बादलों का आवरण। तो इस प्रकार से प्रश्न मैं आप तक 22 मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। तो बच्चों आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि मैंने आपको पूरा पेपर समझाया कि नहीं, पूरा पेपर समझाया कि नहीं। हाँ, तो पूरा पेपर समझाया है। अब आप लोग समझ लीजिए आपके जितने भी पेपर होने वाले जैसे अंग्रेजी हिंदी जितने सबके सोल्यूशन बताऊंगा, इसलिए आप लोग जितने बच्चे हैं सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो आगे वाले वीडियो मिलते रहें, अर्धवार्षिक की परीक्षा के पेपर मिलते रहें। और साथ ही अगर आप लोग इस पेपर को इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग रह गए थे तो वहाँ पर मिलते हैं हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।